मोनिका मेरी एंड वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। बच्चों टफेस्ट क्वेश्चन की सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन ऐड होने जा रहा है, विच इज फ्रॉम द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अब यार आप सोच रहे होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर और क्वेश्चन टफेस्ट, बच्चों ये बहुत विचित्र बात है। इवन आई एम आल्सो वंडरिंग द सेम कि केमिकल बॉन्डिंग के इस सवाल को 97% से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। तो यार ये डिकोड करना तो बनता है कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि दिस क्वेश्चन हैज बिकम द पार्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज। चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन पढ़ेगा, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ टू 2p-z ऑर्बिटल्स आर। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप पे क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। दो तरीके की ऑर्बिटल ओवरलैप होती है, एक होती है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, जिससे सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। एक होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे पाई बॉन्ड्स बनते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे फिर से एक बार देखते हैं। ये हमें कह रहे हैं 2p-z ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनके बारे में ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, उसमें से आप करेक्ट या इनकरेक्ट मार्क करने हैं आपको। मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, सिग्मा ऑर्बिटल हैज अ टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। यार सिग्मा ऑर्बिटल, स्टार नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर रहा है। सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। जरा इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे हम 2p ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपन ने इस पिक्चर में दिखाए हैं। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखो, आपको ये तो दिख रहा होगा कि हाँ मैम 2 नोडल प्लेन्स हैं। यहाँ देखिएगा, जरा गौर करिएगा, एक नोडल प्लेन ये हो गया, ठीक है, एक नोडल प्लेन ये हो गया। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ, सिग्मा ऑर्बिटल हैज अ टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। सिग्मा ऑर्बिटल हैज अ टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। तो यार ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बारे में है, जिसमें कहा जा रहा है कि इट हैज 1 नोड इन द एक्स प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। एक बार अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ देखते हैं यार अपन। अब इसके अंदर मुझे 3 नोडल प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या कोई भी नोडल प्लेन आपको मॉलिक्यूलर एक्सिस में दिखाई दे रहा है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि तीनों नोडल प्लेन्स मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तीनों नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। अब हम जरा ऑप्शन पे जाते हैं। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन एक्स प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अब हम तीसरे स्टेटमेंट पे जाते हैं। Pi orbital has 1 node in the plane which is perpendicular to molecular axis, perpendicular to molecular axis and goes through the center of the molecule। तो ये जो perpendicular बात कर रहा है, containing the molecular axis बात कर रहा है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन का सही या गलत होना तय होता है। तो pi orbital, अभी वो bonding pi orbital की बात कर रहा है, has 1 node in the plane which is perpendicular to molecular axis। जरा pi की ओवरलैप देख लेते हैं। ये देखो, ये पाई ऑर्बिटल्स है, ठीक है, इसमें ये एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, ऑलराइट, और ये जो है वो पाई से बॉन्डिंग बन रहे हैं। मतलब नीचे वाला जो डायग्राम है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है और ऊपर वाला जो डायग्राम है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक ही नोडल प्लेन है, एक ही नोडल प्लेन है जो कि कहाँ दिखाई दे रहा है? इन द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 नोडल प्लेन है, एक इन द एक्सिस है और एक आपको परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मिलेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए हम स्टेटमेंट नंबर 3 पे एक बार फिर से जाते हैं। ये कह रहा है पाई ऑर्बिटल हैज 1 नोड। अभी अभी आपने देखा था कि उसमें एक ही नोड था, बट दैट वाज नॉट परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। डू यू वांट टू सी इट अगेन? It was not perpendicular to the molecular axis, rather it was in the molecular axis। तो देखिए जरा, which is perpendicular to the molecular axis। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है कि पाई स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन XY प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। पाई स्टार का कोई एक नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर एक्सिस में है। पाई स्टार में तो यार 2 नोडल प्लेन्स हैं, एक मॉलिक्यूलर एक्सिस में है, एक परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कितने सारे बच्चों ने गलत किया? 97% से ज्यादा। क्या सीखने को मिल रहा है हमें इस सवाल से? बेटा हमें केमिकल बॉन्डिंग भले ही इजी चैप्टर हो, लेकिन इट इज़ अ वेरी हाई वेटेड चैप्टर। और इस चैप्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी बार तुम पढ़ो उतनी बार तुम एक फोटोग्राफिक मेमोरी अपने अंदर डेवलप करो। जितनी बार तुम इस चैप्टर के डायग्राम्स देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप्स एंड ऑल एवरीथिंग, ये सब चीज़ें देखो, तो आप ना
डायग्राम्स बना बना के विजुअलाइज कर करके पढ़ो, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करते हुए। अगर हमने जनरली कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ गए हम तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करो कि एंटी बॉन्डिंग ऐसे होता है, बॉन्डिंग ऐसे होता है, किस किस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में कैसे कैसे नोडल प्लेन्स बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते वक्त जरूर ध्यान रखना, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपने खुद देखा कितने सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो हर क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने को मिलता है और इस क्वेश्चन ने हमें केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने का तरीका सिखाया। ठीक है, मूविंग अहेड अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो रिजल्ट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये बनते हैं डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से और जज्बे से। तो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए। आपको मोटिवेट करके पुश जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ही का डिसिप्लिन है बेटा जो आपको अंत तक लेके जाएगा और जिताएगा, IITN बनाएगा। तो इन नंबर्स में आने के लिए आप पढ़ते रहें, जज्बा अपना हाई रखें और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। यहाँ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है फॉर योर जेई प्रिपरेशन। इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आपको जबरदस्त वीडियो लेक्चर्स और उसी के साथ उनके PDFs अवेलेबल है, तो इसको जरूर इसका बेनिफिट लें। इसके अलावा बेटा यलगार, योद्धा एंड उड़ान प्लस बैचेस हमारे चल रहे हैं, जिसको इस लिंक के थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बहुत बहुत नॉमिनल चार्जेस में उड़ान टीम से पढ़ने का मौका मिलता है। भूले नहीं, ये वही टीम है जो कि पूरी शिफ्ट्स का पेपर टाइम से डिस्कस करता है। भूले नहीं, ये वही टीम है जो कि एडवांस के पेपर डिस्कशन के लिए अगले दिन सुबह 5 बजे तक लाइव थी। ठीक है, भूले नहीं, ये वही टीम है जो आपको ऐसे क्वेश्चन सिखा रही है जिनको मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है, ताकि आप उन सवालों को, आप उन जैसे सवालों को गलत नहीं करें, स्किल्स डेवलप कर सकें। तो ऐसी टीम से पढ़ने के लिए इन बैचेस में आपको आना है, यलगार, योद्धा या उड़ान प्लस, थ्रू दीज लिंक्स, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल सके। बच्चों उसके अलावा AS IIT JEE विद अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2024 जो कि आपकी 11th एंड 12th के लिए है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं डिटेल एनालिसिस के साथ, एंड इसको आपको क्या करना है, एनरोल करना है उड़ान कोड यूज करके। फ्रीडम टू सक्सेस में नीट UG और IIT JEE के लिए आप अनअकैडमी ऑफलाइन क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं। जो भी आपके पास में अनअकैडमी सेंटर है वहां से आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड देयर आर सो मेनी एडवांटेज ऑफ स्टडिंग ऑफलाइन फ्रॉम अनअकैडमी सेंटर, बिकॉज जिस एरिया में भी अनअकैडमी सेंटर होगा वहाँ के टॉप टीचर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अब मैं कहूँगी कि सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हियर यू आर गेटिंग मेंटर्ड फ्रॉम द टॉप टीम ऑफ द नेशन, द टीम उड़ान। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, लव यू ऑल, लेट्स क्रैक।